इजरायलियों को मिस्र में परमेश्वर ने क्यों भेजा, और इजरायली लोग पहले कनान देश में रहा करते थे, लेकिन परमेश्वर दोबारा उनको वही देने के लिए जा रहा था। कनानियों के साथ रहते थे, उन लोगों के साथ ही रहते थे जहां परमेश्वर मिस्र में लेके जा रहा है, और वहां से निकाल के वहीं पर दोबारा वही देश देगा। लेकिन क्यों परमेश्वर ने इजरायली जाति को, इजरायलियों को मिस्र में भेजा? इसलिए उन्होंने मिस्र में भेजा ताकि मिस्र में वो वो अपने जीवन की लालसाओं में लगे थे। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, सारे अपने अपने पेरेंट का तुम बेस्ट हो, लेकिन जो रब्बानिकल टीचिंग बताती है वो आपने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। लेकिन इजरायलियों को मिस्र में क्यों भेजा? परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली लोग कनानियों के साथ में विवाह संबंध स्टैब्लिश करें। आप सुनो, इजरायली कौन थे? परमेश्वर के लोग चुने हुए, परमेश्वर के दास, मतलब परमेश्वर के, याकूब दास था, अच्छा वही नाम इजरायली हुआ और उसकी संतान हुई। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि कनानियों और हित्तियों और परिज्जियों के साथ में वो विवाह करें। परमेश्वर का प्लान क्या था कि अब इनको मैं क्या करता हूं, मिस्र में भेजता हूं, और मिस्री लोग हिब्रू लोगों के साथ में खाना भी नहीं खाते थे, और भेड़ बकरियों का नाम ले दिया कि भेड़ बकरी चराते हैं, तो उनसे वो घृणा करते थे। परमेश्वर प्लान क्या है कि मैं अपनी कौम को सेफ रखने के लिए, मैं अपने लोगों को सेफ रखने के लिए, यदि ये कनान देश में रहेंगे तो इनके साथ में विवाह स्टार्ट हो जाएगा, इनका लव अफेयर इनका स्टार्ट हो जाएगा, इनका क्या कहते हैं जो व्यभिचार है वो उनका स्टार्ट हो जाएगा, और ये मेरी कौम अशुद्ध हो जाएगी और मैं इनको मार दूंगा, नहीं तो मैं इनको नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर प्लान क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है अब मैं मिस्र में भेजूंगा, और मिस्र में ये ऐसे लोग हैं वहां पर जो लोगों को जानते नहीं, बस खाली यूसुफ है वहां पर, यूसुफ फिरौन है, और बस वहां पर ये लोग सेफ हो जाएंगे। और परमेश्वर ने वहां पर उनको सेफ किया, और वहां ऐसी जाति बनाई, इतनी फलवंत बना दी, और इतनी क्या कहते हैं, इतनी आशीषित बना दी परमेश्वर ने उस जाति को, इजरायली कौम को, कि वहां पर वो मिस्र के ऊपर ही इतने मतलब हावी होने लगे थे। तो जो 4 राजाओं के बाद में एक राजा आया, उसने मिस्री इजरायली लोगों को दुख देना स्टार्ट किया। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा होता है, परमेश्वर जिस दिन क्या कहता है कि जब परमेश्वर आपको वहां से निकालता है, आपको लगता है वो बेस्ट चीज है आपके पास में कि वहां पर है, बेस्ट है, यार मैं यहां रहता था, यार मेरे साथ में ये फ्रेंड था, शायद परमेश्वर वहां से आपको इसलिए अलग कर रहा है कि कहीं ऐसा ना है कि तुम उसमें घुल मिल जाओ। हालेलुया। सोचो तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी होगी, तुम्हारे साथ में भी ऐसा मौका आया होगा, शायद हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा, हमारी बेस्ट जगह होगी, बेस्ट प्लेस होगा, हमारा सब कुछ हमारा वहां पर होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू यहां से निकल के कहीं दूसरी जगह चला जा, और वहां पर ऐसे लोग मिलते हैं जो सही नहीं है, वो हमें वो क्या कहते हैं, तुच्छ समझते हैं। मिस्री हिब्रुओं को भी तो समझ रहे थे, उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे, वो ऐसा समझते थे वो मिस्रियों वो हिब्रुओं को। हिब्रू कौन? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का सीधा बाचा, जो इस्राएल के पास उतरा, जो हिब्रू के पास उतरा है, उनको क्या सोच रहे हैं, वो खाना भी नहीं खाएंगे। सोचो मिस्री लोग कितने क्या अपने आप कितना वो समझते होंगे, प्योरिफिकेशन कितना समझते होंगे, वो प्योरीफाई कितना समझते होंगे। वैसे ही आपके जीवन में जब परमेश्वर जहां से निकालता है, तो परमेश्वर का प्लान आपको पता है, इसलिए परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वो तुम्हारी बेनिफिट की है। हालेलुया। आज तुम्हारा केस सॉल्व नहीं हो रहा ना, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं हो रहा, वो तुम्हारा आगे जाके तुम्हारे क्या कहते हैं कुछ बेस्ट देने के लिए जा रहा हूं मैं। यदि आज तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा ना, आज तुम्हारी परिस्थिति सॉल्व हो जाएगी ना, तो तुम क्या करोगे, उस परिस्थिति में रह के वो काम करने स्टार्ट कर दोगे जो परमेश्वर को तुम भूल जाओगे। परमेश्वर कहता है तुम्हारी जो कल्पना है, मेरी जो कल्पना है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है।
हालेलुया। हालेलुया। आप समझो, जो परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर विषय में किसमें कर रहा था? इजराइल के विषय में कर रहा था। अरे ये लोग यदि कनान देश में रहे, कनानियों के साथ में इन्होंने अफेयर कर लिया, इन्होंने शादी कर ली है, तो ये बर्बाद हो जाएंगे और मैं इनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाऊंगा। और परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर हमेशा इजराइलियों के विरोध में कब खड़ा हुआ है? जब उन्होंने पाप कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो, आपकी भी परिस्थिति में ऐसी कुछ आ रहा होगा। 2 साल रह गए, 3 साल रह गए, यार वहां से निकाल के परमेश्वर एक अच्छी जगह रह रहे थे, वहां से निकाल के और डाल दिया हमें लग रहा है यार ये कैसी है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? जो कल्पना मैं जानता हूं ना, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, रात दिन तुम प्रार्थना कर रहे हो, रात दिन तुम परमेश्वर चिल्ला रहे हो, तो क्या परमेश्वर बहरा है तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? बस अब तो ये है कि तुम्हारी आत्मिक आइज नहीं खुली हुई, इसलिए वो परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। समझो, परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली नहीं हुई, इसलिए तुम उस परमेश्वर के प्लान को, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए दे रहा है, उसको तुम समझ नहीं पाते। इसलिए तुम क्या कहता है? उसमें रोना पीटना, वो सफर को, उस सफर को जो परमेश्वर वहां से लेके जाता है, उसके बीच में सफर को रोना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर खचेड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है इन खचेड़ने में ही तेरी क्या कहता है? भलाई उत्पन्न करूंगा मैं। तुम्हारा आज केस हल नहीं है, कल प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा केस हल होगा। आमीन। आप बिलीव करो। वो इजरायली से प्रेम करता था, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, आपको कुछ दे रहा है ना, कुछ लोगों के बीच में तुम्हें भेटा रहा है, वहां लोग तुम्हें कुछ समझते नहीं है। आने वाले समय में देखो वही लोग आपको पूछेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मैं बिलीव करो कि मैं दूध लेने गया था, मैंने बताया था, एक आरएसएस का बंदा मिला मेरे से, उसने पूछा कि यार मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, थोड़ी बात हुई मेरी उससे, बात होने के बाद वो कह रहा, मैंने वो बोला कि तुम क्या करते हो? मैंने बोला मैं पास्टर हूँ। पास्टर कौन? के फादर। अच्छा, तुमने फादर की करी? मैंने हाँ, मैंने पढ़ाई करके आया था। फादर बोला अच्छा, तो उसने डायरेक्ट बोला कि मेरी और तुम्हारी बनेगी नहीं। मैंने कहा अच्छा, तुम ह्यूमन हो, मैंने इंसान हो ना तुम, ठीक है। तो बात करने लगा मेरे से। सोचो, यहाँ आरएसएस का गढ़ है, घर में चला रहे हैं, यहोवा तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए, यहोवा एक साथ है। नखार देगा परमेश्वर। आप बिलीव करो। प्रार्थना करने वाले हो ना आप फैमिली को बचाओ अपनी प्रार्थनाओं से, आप अपने मोहल्ले को बचाओ प्रार्थनाओं से, आप अपने गली को बचाओ अपनी प्रार्थना से। आमीन। परमेश्वर ने जब इजराइल को वहां से निकाल के लेके गया था ना, वो तो इजरायली लोग क्या कहते हैं, वहां पर अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। जब ये तो इजराइल कौम कहाँ गई थी? मिस्र में, कनानियों के वहां से। और याकूब इतना परमेश्वर का बड़ा दास, 7 साल तक किसको दर्शन दिया? यूसुफ को दिया, याकूब को नहीं दिया। मैंने आज तक बाइबल के अंदर इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं पढ़ा, इतना याकूब का कैरेक्टर है। मैंने पूरी बाइबल के अंदर, यीशु मसीह तो खुद ही है, ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं पढ़ा जो याकूब के बराबर कोई कैरेक्टर हो, कभी नहीं पढ़ा मैंने। दाऊद ले लो, अब्राहम ले लो, इसाक ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन याकूब से कोई बड़ा नहीं था। याकूब को जो परमेश्वर ने जो प्रेम किया ना, याकूब से जो अद्भुत प्रेम किया, सोचो याकूब को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया कि 7 साल तक यहाँ पर क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। लेकिन यूसुफ को वहां दिया, प्लानिंग क्या थी? यदि मैं इसको बता दूंगा तो याकूब इकट्ठा कर लेगा, वहां सामान इकट्ठा कर लेगा, और क्या कहते हैं, वही काम स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि कनानियों के साथ, हित्तियों के साथ, परिज्जियों के साथ में, क्योंकि लड़कियां उनकी बहुत खूबसूरत थी। और वो वहां जाते और परमेश्वर उन्हें, उन बेचारे कितने लोग थे? वो 70-69 लोग थे, संख्या ज्यादा नहीं थी उनकी। उनमें भी परमेश्वर गुस्सा कर देता तो वो तो पूरे खत्म ही हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं, तुम्हारे प्लान को जानता हूं, बशर्ते कि तुम प्रार्थना में रहो, तुम उस कल्पना को भी सोचो जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। आमीन। हाँ, इजरायलियों को मिस्र में परमेश्वर क्यों ले गया? उसकी भलाई के लिए। आपका केस अभी तक हल क्यों नहीं हुआ और आप प्रार्थना करते हो? इसलिए हल नहीं हुआ कि तुम्हारी भलाई होने वाली है। समझो आप, परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। तो उससे मेरी बात हुई उस आरएसएस वाले से, तो आज भी मैं गया, तो आज मैं कह रहा था हेलो भैया कैसे हो? वो कह रहा हाँ भाई कैसे हो? मेरे से बात करी उसने, मैंने ठीक, मैं दूध दे दो आप।
उनसे क्या आ गया, वो कह रहा मेरी और तुम्हारी बनेगी नहीं, मुझे किसी के साथ बनाने थोड़ी ना है, मैं तो प्रचार करना है, जहाँ मौका देगा मैं प्रचार करूंगा यीशु मसीह का। मैंने कि यीशु मसीह जीवन को बदल देता है। जो कह रहे कन्वर्ट करते हैं, मैं आज तक अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाया। मेरा नाम ये राजेश है, राजेश ही रहा हूँ मैं, मेरा नाम भी। मैंने अपने आप को कभी कन्वर्ट ही नहीं करा कि मैं राजेश हूँ, मैं राजेश ही रहूँ। मेरी बॉडी स्ट्रक्चर मेरा वही है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन, आमीन, मैं क्या दोबारा कह रहा हूँ, प्रार्थना करो आप गली मोहल्ले के लिए, अपने फैमिली के लिए, परमेश्वर आपकी फेवर में रहकर उनको लथाड़ देगा। वो दिखने पर भी ना देख पाओगे तुम उनको, जो आपकी हानि करेंगे। यस। हालेलुया। यहाँ पर हमने कहा यूहन्ना 21 जो भी पढ़ा था, यूहन्ना 21 और उसका 15 पढ़ेंगे। वैसे तो मैं 15 से 19 तक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है ना। आप सुनना इस बात को। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, कौन शमौन पतरस? वही शमौन पतरस जिसने इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का। 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। सुनो, 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का कि मैं नहीं जानता। दासी जब कहता, जब उससे आग में ताप रहा होता है और कुछ लोग आते तो उससे पूछते कि तू इस मनुष्य को जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन एक और बात है, ये बात ध्यान से सुनो, इस बात को मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरे माइंड में आ रही है कि लोग कहते हैं कि यूहन्ना ने पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, और यीशु मसीह ने पहली प्रोफेसी कर दी थी कि यूहन्ना पतरस तू मेरे से 3 बार इनकार करेगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रोफेसी कर दी वो तो पूरी होगी, है ना। जब यीशु मसीह ने जब एक बार बोल दिया कि यूहन्ना तू ये करेगा, पतरस तू ये करेगा, यूहन्ना तू ये करेगा, तू याकूब तू ये करेगा, तो समझो वो प्रोफेसी पूरी होगी। लेकिन तुम आगे के चैप्टर में तुम पढ़ते हो, लेकिन उसमें क्या बताता है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि पतरस को जब ये बातें बोलेगी तो तू मेरा 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो पतरस को ये बात भी ध्यान होनी चाहिए थी कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। कुछ लोग आपके बारे में ये बोलेंगे ये चीज हो सकती है, लेकिन आप प्रार्थना करोगे उस चीज के लिए, तो वो क्या कहता है, वो चीज आपके जीवन से टल जाएगी। पतरस जब प्रार्थना कर रहा होता उस टाइम पर, तो वो इनकार का वो समय था, वो टल जाता। यदि तुम आगे तुम बढ़ते उसमें, हालेलुया। अभी क्या कर रहा है पतरस? यीशु मसीह ने प्रोफेसी कर दे। अब माइंड क्या करता है, लोग क्या कहते हैं? पतरस ने इसलिए मना किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे चल के दूसरे चैप्टर में या पहले चैप्टर में तुम देखोगे ना, आगे चढ़ोगे वर्षों में देखोगे, उसमें लिखा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आगे तुम पूरा वचन पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, यदि कोई पास्टर तुमसे बता रहा है कि हाँ तेरे साथ में ये बीतने वाला है, या क्या कहता है तू ये चीज करने वाला हो, तेरा काम सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम कोई भी परीक्षा में ना पड़ोगे। कौन सी परीक्षा? जो बाहर से जो परीक्षा आती है। यदि तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी तुम बेस्ट चला रहे हो, लेकिन दूसरा बंदा आके तुम्हें क्या कर रहा है? ठोक के चलाता है। ये परीक्षा होती है। हालेलुया। ये फालतू की चीजें वो तुम्हारे ऊपर लपेट रही है, वो चीजें परीक्षा होती है। परमेश्वर कहता है कि तू क्या कहता है? तू प्रार्थना कर, तो उन परीक्षाओं से तू पार हो जाएगा। हालेलुया। एक चीज को नहीं, 2 चीज को पकड़ के रहो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि एक वचन को पकड़ लिए लोगों ने, दूसरे वचन को क्या कहता है? यदि तुम क्या कहता है, किसी ने भी आज आपसे बात हुई परमेश्वर कि आज मैंने सपने में ये देखा, परमेश्वर ने आज आपको चेतावनी दी, लेकिन वचन कहता है कि तू प्रार्थना करके तू परीक्षा में ना पड़ेगा, तेरा कोई गलत सपना तुझ पे हावी नहीं होगा। आमीन। आज लोग 10 मिनट तक प्रार्थना कर पाते हैं, बाकी बाद उठने टेक देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट या आध घंटा 1 घंटा प्रार्थना में जाओ। आप बोलो प्रभु कि प्रभु मेरी प्रार्थना की टाइमिंग को बढ़ाया। आमीन। पर वही पतरस 3 बार जिसने इनकार किया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? मरने के बाद आए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सुविधा मैंने क्या बोला? हालेलुया। जब कहते हैं, जब पतरस ने इनकार कर दिया और यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़ा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह। सुनो, जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान का मजाक बना दिया वहां पर प्रभु यीशु पतरस क्या कर रहा है और यूहन्ना क्या कर रहा है? सारे चेले क्या करने गए? वही काम करने गए थे वो शुरू में जो काम कर रहे थे। क्या कहते हैं? मछली पकड़ने के लिए गए, और मछली पकड़ने के लिए जब गए वो उनको कोई राह नहीं मिली,
और पतरस इस बात में गम था कि मैंने 3 बार मैंने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जब आप इनकार करते हो प्रभु यीशु मसीह का, आप इनकार करते हो प्रार्थना का, आप इनकार करते हो उपवास का, आप वचन का इनकार करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा तुम्हारे पास में आता है और बात करता है कि क्या तूने ये काम किया या क्या तू ये करेगा। पतरस ने परमेश्वर पता क्या पूछ रहे हैं, हे पतरस हे पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार क्यों पूछा? क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का। जा मेरी मेमनों को चढ़ा। कौन से मेमने? हालेलुया। कौन से मेमने? हालेलुया। मेरे मेमने को चढ़ा। फर्स्ट हम उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चराओ। धीरे धीरे। हाँ, झुंड के छोटे जो छोटी कलेशिया होती हैं उन लोगों को और अधिक कोमल भाव जो बेचारे विश्वास में भी नहीं आए हैं उनको तू चरा। हालेलुया। हाँ, कमजोर विश्वासी हैं, जिनका विश्वास अभी मजबूत नहीं हुआ, जो अभी मसीह में आ रहे हैं। परमेश्वर कहता है यूहन्ना पतरस तू मेरे मेमने को चरा। मसीह के छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो मसीह में जो नए आए हैं, जो अभी पैदा हुए, अभी उनका बपतिस्म नहीं हुआ, उन सभी को जो छोटे बच्चे जो अभी आए हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं किससे कि मेरे मेमने को तुम चराओ। आज परमेश्वर आपसे कहता है, हालेलुया, आज परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मेरे लोगों को संभालो। कौन लोग हैं आप जो अभी विश्वास में नहीं आए हैं? आप लग जाओ प्रभु में, आप लग जाओ प्रभु की ब्लेसिंग्स में कि परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में जब भी उतरेंगी जब मैं तेरा काम करूंगा। आपका माइंड ये होना चाहिए। हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की जबान से ही 3 बार यस करवाया और पतरस फूट फूट के बाहर रोया, इनकार किया। और यहां पर भी तीसरे इनकार में क्या कहता है? पतरस क्या करता है? फूट के रोता है। परमेश्वर तू तो ये जानता है कि मैं प्रीति रखता हूं नहीं रखता, क्योंकि तू सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप जो करते हो, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। यदि आप क्या कहते हैं छोटे विश्वासियों को जो विश्वास में भी पैदा हुए, यदि तुम उसकी देखभाल करते हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। यही नहीं है कि पास्टर आपको प्रीचिंग करके चला गया और आपका रोल कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी 10-12 लोगों को खड़ा कर दिया, उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोग खड़े कर दिए? 12 ने दुनिया चेंज कर दी। हालेलुया। आप यदि प्रभु में वफादार हो, आप चाहते हो कि मेरी ब्लेसिंग्स आज आपका काम बना नहीं है ना, तो परमेश्वर चाहता है वो कल्पना मैं जानता हूं, लेकिन डिले इंसान कर देता है। रिसीविंग करना परमेश्वर के कहता है एक इंसान के हाथ में होता है। हालेलुया। रिसीविंग करना एक इंसान के हाथ में, जवान में होता है। यदि वो रिसीविंग कर ले तो उसे जरूर मिलेगी। आमीन। हाँ, बिल्कुल। दूसरा पाठ पढ़ो। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। दूसरे पाठ में बोलता मेरी भेड़ों की रखवाली कर। कौन सी भेड़ों की रखवाली कर? क्यों परमेश्वर ने बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर? क्योंकि आज लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत जगह देखे हैं कि ये बात गलत भी है, ये सही भी लगती है, लेकिन जब ऑर्डिनेशन होता है, मैंने सुना है कि जब ऑर्डिनेशन होने के टाइम पर एक क्या कहते हैं शपथ दी जाती है कि तुम किसी भी बॉडी को सड़ने नहीं दोगे, है ना? ये बॉडी, लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि क्या कहते हैं बॉडी को लोग क्या करते हैं, उनको दफनाते नहीं है और क्या कहते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और पास्टर भी लोग नहीं आते। परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर कि वो कहां जा रही है और क्या कर रही है। यदि उसके जीवन में कुछ घट रहा है तो तू उसे देख और उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। लेकिन यदि आप तुम देखोगे परमेश्वर के वचन को और अपने आप को देखोगे तो कहां पाते हो आप? बहुत अच्छी जगह। वचन तो सुपरिस्ट है, सुपर है वचन, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने तीसरा वचन बोला कि मेरी भेड़ों को चरा, उनको एक अच्छा भोजन दे, वो तुमसे क्या उगता ना जाए। हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूं, ये आपको भी पता है। इसमें नया क्या है? हालेलुया। ये में न्यू क्या है?
अगर मेरे भेड़ों को चढ़ा, यानी उन्हें एक मेरे वचनों से तृप्त कर, उनको वो बता जो परमेश्वर जो तुझे रेवलेशन देता है, तुझे जो कहता है, तू स्टडी जिसकी करता है परमेश्वर, जो स्टडी ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की तूने जो पढ़ाई करी है उसको क्या, उसको अपने डिलीवर कर उन वचनों, उन कलीसियाओं के ऊपर जो वो नहीं जानती अभी तक। आज कंफ्यूजन में है कलीसिया। वैल्यू किसकी ज्यादा हो रही है पता है? अभी मेरे माइंड में आ रही है, वैल्यू किसकी ज्यादा हो रही है पता है? जिसको जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी वैल्यू ज्यादा, जो पढ़े लिखे आए ना उनकी वैल्यू की वो बोलते ज्यादा है। और लोग वाह वाह वाह, मैं बड़ी हैरानी तो हो रही थी मेरे को, मैंने यार क्या है, बहुत जगह देखे मैंने, कुछ लोग बगैर उसके मास्टर बन गए यार, मैं सोचा कि ठीक है, लेकिन धन्य है परमेश्वर जो रियल में ही जिसने पढ़ाई करवाई है हम पे। मेरी औकात नहीं थी लेकिन पढ़ाई करवाई। वचन की जब तक समझ नहीं रखोगे तब तक आप क्या कहते हैं, बोलते ही जाओगे, बोलते, कोई सीमा नहीं है रुकने की। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है कि मेरी भीड़ों की रखवाली कर, मेरी भीड़ों को चरा, उन्हें एक अच्छे भोजन दे, आत्मिक भोजन दे। यदि तुम्हारी वो कहते हैं तेरी भेड़ें, यानी यीशु मसीह की भेड़ें प्रार्थना नहीं करती तो उसे डांट मार के प्रार्थना करने का ऑर्डर दो। यदि वो वचन नहीं पढ़ती तो डांट मार के आप क्या कहते हैं वचन पढ़ने की आज्ञा दो। अब ये मेरा यहां पर रोल है कि मैं प्रचार कर दिया आपको, आपके घर में आप हो फिर वहां पर। हालेलुया। आप हो वहां पर, आप डांट मार के उसको बोलो कि नहीं तू फास्टिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 डे तो फास्टिंग रहनी चाहिए। आप बोलो कि नहीं वचन पर मेडिटेशन कर, बोलो आत्मिक बातें, आत्मिक आशीष आपके जीवन में उतरे, तभी आपकी उन्नति होती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करे और सहायता करे, तुम्हारे हर काम को सफल करे। आमीन।